अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में किस्सा बयान कर रहे हैं हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला और एक जोगी का जादूगर का। किस तरह जादूगर आप रहमतुल्लाहि ताला पर जादू कर देता है। किस्सा बयान करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला के किस्से हर जगह मशहूर हैं। आपकी करामतें हम बचपन से सुने चले आ रहे हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला का हम किस्सा बयान करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला पर एक जादूगर ने जादू कर दिया था। उस जादू की वजह से कि जादू इतना ख़तरनाक था, उस जादू की वजह से बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला का खाना पीना भी छूट गया था। उस जादू के असर से बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला बड़े परेशान रहने लगे थे, क्योंकि आप पर जादू कर दिया था उस जादूगर ने, और इस जादू की वजह से आपका खाना पीना भी छूट गया था। बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला ने बेशुमार तबीबों से मुआयना कराया, लेकिन मर्ज ना ठीक हो सका। जब बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला की परेशानी बढ़ गई और जादू का असर ज़्यादा होने लगा, बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला ने अपने मुरीद से फरमाया कि आप मेरे हक़ में दुआ कीजिए ताकि अल्लाह मुझे शहदयाब करे। एक दिन रात के आखिरी हिस्से में बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला के शहजादे ने रात के समय में ये आवाज़ सुनी। कोई कहने वाला कह रहा था कि बाबा फरीद पर जादू किया गया है, बाबा फरीद पर जादू का असर है। और कहने वाले ने ये भी बताया कि जादू करने वाला साहिब जादूगर का बेटा है। कुछ अरसा गुजरने के बाद वो जादूगर जहन्नम बासिल हो गया, दुनिया से उसका नाम और निशान मिट गया। उसके बाद उसका बेटा जानसीन हुआ। बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला के बेटे ने, आपके शहजादे ने जब ये बात सुनी, कोई कहने वाला कह रहा है कि बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला पर जादू किया गया है, तो बाबा फरीद के शहजादे ने उस कहने वाले से कहा कि इस जादू का क्या तोड़ है, इस जादू का कोई तोड़ भी बताइए। उस कहने वाले ने ये कालिमात बताए। उस कहने वाले ने ये भी कहा, ये कालिमात याद कर लो और साहिब जादूगर की कब्र पर जाकर ये कालिमात पढ़ो। वो कालिमात ये हैं, ए कब्र वाले, तेरे बेटे ने जादू किया और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अगर वो अपनी हरकत से बाज ना आया तो तू इसे मना कर दे। अगर तू इसे मना नहीं करेगा, इसका भी वही हाल होगा जो तेरा हाल है। बस ये कालिमात थे जो जादूगर की कब्र पर जाकर कहने थे। बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला के शहजादे ने सुबह होते ही ये किस्सा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला को सुना दिया। फिर इस बात का जिक्र हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला से भी किया कि आप पर जादू किया गया है, और तमाम रात वाला माजरा भी बयान किया। बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला ने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से फरमाया, तुम साहिब जादूगर की कब्र पर जाओ और ये कालिमात पढ़ो। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने जैसे ही हुक्म सुना, फ़ौरन तामील की। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला उसकी कब्र पर गए और ये कालिमात पढ़े। जब इन कालिमात को पढ़ने के बाद कब्र के शिरहा ने हाथ मारा, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला को कुछ मिट्टी नजर आई। जब वो मिट्टी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला ने मिट्टी को हटाया, जैसे ही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला उस मिट्टी को हटाते हैं तो फौरन वहाँ पर एक आटे का पुतला बना निकलता है, और उस आटे के पुतले में बेशुमार सुइयां चुभी हुई होती हैं, और इस आटे के पुतले को घोड़े के बाल से मजबूती से बांधा गया था। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला इस पुतले को अपने साथ लेकर चलते हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला की खिदमत में हाजिर होते हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला ने हुक्म दिया कि इस पुतले में से तमाम सुइयों को बाहर निकालो। जैसे ही सुइयों को बाहर निकाला गया, बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला की तबीयत दुरुस्त हो गई। आप अल्लाह के करम से शहदयाब हो गए, और बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला ने हुक्म दिया कि ये सुइयां और घोड़े के बाल और आटे का बना हुआ ये पुतला दरिया में डाल आओ। उसे दरिया में डाल दिया गया। इस वाक़िया की इत्ला होते हुए वहाँ के हाकिम को ये मालूम हुआ इस किस्से के बारे में। उस हाकिम ने फौरन उस जादूगर को गिरफ्तार कर लिया। तो उसकी कैसे हिम्मत हो गई कि बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला पर जादू कर दिया। हाकिम ने उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार करने के बाद उसे हुक्म दिया कि इसे मौत दी जाए। उसे सजाए मौत का हुक्म भी दे दिया। उस जादूगर के बेटे को बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इस जादूगर को माफ़ कर दिया है। साहिब जादूगर का बेटा जब ये सुनता है कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर दिया है, तब वो साहिब जादूगर का बेटा बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला के कदमों में गिर जाता है। अपने सर को बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला के कदमों में रख देता है और माफ़ी मांगने लगता है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला ने उसे माफ़ किया और वो ईमान ले आया, मुसलमान भी हो गया और बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला का मुरीद भी हो गया था। ये किस्सा था हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला का और एक जादूगर का, जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया है। बस आपसे इतनी गुजारिश है, हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में या फरीद हक फरीद ज़रूर लिख कर जाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।